क्या बॉलीवुड ए लिस्टर्स, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेस हों, चाहे वो बड़े एक्टर्स हों, जो इतने सालों से काम करते आ रहे, वो भी इरेलेवेंट हो सकते हैं? उनकी भी बड़ी फिल्म्स फ्लॉप हो सकती हैं, लोग छोटे एक्टर्स को उनसे ज़्यादा प्रेसिडेंस दे सकते हैं? मतलब आधे अंडरस्टैंडिंग दिस शिफ्ट माइंडसेट में आजकल? ऑल दिस वाइल दे weren't अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि कुछ ए लिस्टर्स होते हैं जो कुकून में रहते हैं। उनके मैनेजर्स एग्जैक्टली उनको बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उनके ऑन्टराज एग्जैक्टली वो बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर चल रहा होता है। कुछ मैनेजर्स कुछ एक्टर्स के साथ साल हो रहे हैं, साल हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कि जब वो ए लिस्टर गलत चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, वो मैनेजर को सब समझ है गलत चीज़ें हैं, पर वो मैनेजर बोलेगा या बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको समझ है अगर ये दिखा देंगे ए लिस्टर को असल रूप जो ज़रूरी होता है True. उनके ग्रोथ के लिए, for all you know, the They'll job be might go, fired. they'll be fired. So I've been in a situation where I've seen an A-lister जिसके ट्रेलर्स निकले हैं, बुरे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे खराब है, पर वो अपने वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं मैनेजर के साथ, और मैनेजर वाहवागिरी कर रहे हैं, वाहवागिरी कर रहे हैं, उनको रियलिटी नहीं दिखा रहे। और क्योंकि इतने सालों से रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, आज का ज़माना सोशल मीडिया पे जहाँ पे आम इंसान आपको रियलिटी दिखा देता है, तो अब क्या हो रहा है, वो लोग जो पहले रियलिटी नहीं देख पाते थे क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, ट्रू। तो सिर्फ ये 5 लोगों के इर्द गिर्द वाह वाह आप है तो बाहर आई, आप है तो छा रहे हो, ये सब बोलते थे, उनको सुन सुन के वो बोलते रहे वी आर इनविंसिबल। एंड स्लोली असली औकात दिखने लगी जब कॉमन मैन स्टार्टेड सेइंग ट्रेलर्स आर वेरी बैड, मुझे देखना नहीं आपका शक्ल, ये सब। एंड देन सडनली बाय द टाइम दे वोक अप, द फिल्म्स ऑफ फ्लॉपिंग, एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस। इनविंसिबल से इनविजिबल हो रहे। एब्सोल्युटली। और उनकी गलती है उनके इर्द गिर्द लोग जिन्होंने शायद 3 घर खरीद लिए होंगे, उनके मैनेजर्स ने, उनके एक्सपर्ट्स ने, बट अब आई होप दे आर वेकिंग अप। बट सिद्धार्थ, एक्टर्स आर नॉट डम्ब, राइट? मतलब दिमाग तो है ना उनमें। तो जब ये आम आदमी देख सकता है, आप देख सकते हो, कोई और देख सकता है, तो इतने क्यों ब्लाइंडेड होते हैं एक्टर्स कि वो नहीं देख सकते, और इतना समय लगता है उनको ये समझने में? नहीं यार, बिकॉज इट्स अ डिल्यूशनल वर्ल्ड, प्लीज समझिए आप। वो अपने ही ऑरा में रहते हैं। उनको आप एक, मुझे याद है एक एक्टर ने मुझे बुलाया था स्क्रीनिंग के लिए, मैंने पिक्चर देखी, मेरे पर्सनली मेरे पास आए, माने मैं एक कोने में बैठा था, सब निकल गए थे, मैं बाहर जा रहा था, मेरे पास आए, बोले कैसा लगा तुम्हें? मैंने बोला सच बोलूं, मैंने कहा मुझे इतना मज़ा नहीं आया। एंड आई टोल्ड हिम वेरी ऑनेस्टली, सर क्यों बताओ? मैंने कहा पक्का बुरा नहीं मानोगे ना? तो मैंने उनको 5 फैक्ट्स बताई और बड़े प्यार से बताई, ऐसा नहीं कि दिल दुखे या कट्टर स्टाइल में जहाँ छुरे की तरह दिल में लगे। एंड बिलीव यू मी, दैट एक्टर वाज वेरी वेरी अपसेट विद मी, वेरी अपसेट। मैंने उसके बाद 1 साल तक इंटरव्यू नहीं दिया, यानी कि उनको वही सुनना था जो वो सुनना चाहते हैं। Trust me on this, a lot of these actors are very, very lonely. These so-called A-list superstars, quite a few of them are very, very lonely. And उनकी इर्द गिर्द लोगों के पास guts नहीं है उनको सच बोलना. But thankfully, audience अब उनको बता रही है. And I hope, because I want all of them to do well, I hope अब वो सीख रहे हैं, क्योंकि जो नए actors आए हैं, ये alternative actors जो आए हैं, जिनको इज्जत मिल रही है, क्योंकि अब ऑडियंस अच्छे एक्टर्स को समझ चुके हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में OTT पे देखी है, कोरियन सिनेमा से लेके इंटरनेशनल सिनेमा, तो अब ऑडियंस को भी समझ आ गया कि क्या अच्छा कंटेंट है, क्या बुरा कंटेंट है। एंड नाउ यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ द ऑडियंस, यू कांट डू 5-6 फिल्म्स अ ईयर just not changing the way you talk, changing the way you look, not getting into the skin of the character, because audience will not spend money on you. आप अपने PR के थ्रू दिखा सकते हैं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एंड रिजल्ट है कि ऑडियंस बोलेगी 6 फिल्म में आप वही डायलॉग डिलीवरी है, वो वही लुक है, वही पर्सोना है, वो आप नहीं कर सकते अभी।